नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले को ही आजमा रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम बड़े राज्यों के अलावा छोटे राज्यों पर भी फोकस कर रही है। इसी का नतीजा कि कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा शनिवार को कोटद्वार में कांग्रेस को अपना स्वाभिमान बचाने की नसीहत दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के दुशासन को लेकर कई आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से अंकिता भंडारी हत्याकांड को एक बड़ा और गंभीर विषय मानते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम किया गया, ताकि प्रदेश की जनता इसको लेकर सजग रह सके और सरकार से जवाब पूछ सके। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की जड़ रहे पौड़ी गढ़वाल में जनता को जागरूक करने का काम किया। कांग्रेस की कोशिश रही कि राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया जा सके, ताकि प्रदेश की जनता को पता चल सके किस प्रकार से उनके साथ बीजेपी ने कुठाराघात किया है। हमी सरकार का भ्रष्ट रिजीम रहा है, उसका केंद्र बिंदु पौड़ी रहा है एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से वहाँ अंकिता हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी हमारी पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। उसके माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं, बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं राज्य सरकार से कि न्याय मिले, दोषियों को सज़ा हो। बुलडोज़र किसने चलाया, वीआईपी कौन था, आग कैसे लगी, बुलडोज़र चलाने वाले पर कार्रवाई कब होगी, सीबीआई जांच कब होगी, ये तमाम सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि स्वाभिमान न्याय यात्रा अपनी उस बच्ची के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 17 से 22 जुलाई को निकालेंगे और पौड़ी जिले में ये यात्रा निकाली जाएगी और उसी का आज समापन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोटद्वार में हो रहा है। इसकी शुरुआत रामलीला मैदान से हमने की थी और रामलीला मैदान पौड़ी में से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए वो अंकिता के माता पिता से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और इस यात्रा का आरंभ किया। आज 5 दिन बाद ये यात्रा का समापन होने जा रहा है कोटद्वार के अंदर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील है और राज्य के हर विषय पर जनहित के फैसले ले रही है। कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा किसी विषय को लेकर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए है, जिसमें कांग्रेस के पास कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऑफ फैशन हो चुका है और हर फैसले के खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे वह कोर्ट का ही फैसला क्यों ना हो। लंबे समय से जिन पर कार्रवाई हो चुकी है उनको इशू बना के क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब क्योंकि प्रथम दृष्टा जो गुनाहगार है उसको जेल की सलाखों के अंदर डालना सरकार का प्रथम दायित्व था। अब न्याय प्रक्रिया का पक्ष अंग है। न्याय प्रक्रिया में अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो डिमांड्स रखी वो अब सरकार ने पूर्ण की। विषय वकील से संबंधित था, तो कल जिस नाम को उनके परिवार ने कहा उसी नाम का वकील उनको सरकारी वकील के रूप में दिया है। सरकारी वकील का आदत सरकार पूरे उनके अंकिता परिवार भंडारी के परिवार के साथ सरकार खड़ी है, उसको न्याय दिलाने खड़ी है। अब न्यायालय प्रश्न खड़ा करना है
ये कांग्रेस का आजकल फैशन बन गया है। राहुल गांधी जी को क्यों सजा मिल गई, अंकिता के गुनाहगारों को तत्काल सजा दी जाए, तो अब जजों को भी आप तय करेंगे कब सजा देनी है, न्याय की प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, तो ये कम से कम एक स्वच्छ लोकतंत्र में सिद्ध नहीं हो सकता, अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी स्वाभिमान न्याय यात्रा के जरिए पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना चाहती है और जनता को पार्टी के प्रति लामबंद कर आगामी चुनाव के लिए भी काम करना चाहती है। स्वाभिमान न्याय यात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ऐलान कर चुकी है कि हर लोकसभा से और जिले के छोटे छोटे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठाने का काम करेगी, ताकि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का संगठन और मजबूत हो सके। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। चमोली के नमामि गंगे हादसे में हुए 16 लोग की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तराखंड के जल संस्थान के अतिरिक्त सहायक अभियंता हरदेव लाल, संयुक्ता उद्यम कंपनी के पर्यवेक्षक पवन चमोला और लाइनमैन महेंद्र सिंह शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो चमोली के हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी, मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चमोली पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए आरोपी से आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तारीख को थाना चमोली में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग घायल हुए थे, उनकी एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के तुरंत हस्तक्षेप में एक मुकदमा कायम हुआ था, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तुरंत अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम विनियमन अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया था। खबर देहरादून से, जहां चमोली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में आईजी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। और साथ ही आईजी ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में साफ तौर पर नमामि गंगे परियोजना में लगे अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है, जिस कारण 16 लोग की मौत हुई। इसमें सबसे पहले मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा कायम होने के बाद इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो तथ्य सामने आए प्रारंभिक तौर पर, उसके तहत 2-3 लोगों का नाम प्रकाश में आया, जिनकी गलती के कारण, मिस्टेक के कारण, तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इससे जो अन्य लोग भी हैं जो प्रकाश में आए उनके बयानात में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अरेस्ट करने के लिए भेजी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली चुनौती दी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए किसी बात को लेकर उन्होंने निशंक को चुनौती दी थी, जिसके कुछ ही दिनों में निशांत को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए समय रहते आईडीपीएल आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आवास खाली न करवाया जाए या उनको अन्य जगह उनके लिए छत की व्यवस्था की जाए, नहीं तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और पुष्कर सिंह धामी जाने की चुनौती स्वीकार कर लें। कहा कि अगर आईडीपीएल खाली होगा तो हम उनके खिलाफ जंग, उनके खिलाफ लड़ाई इसी गंगा की धरती से। एक बार निशंक जी से मेरी कुछ मुद्दों को लेकर कहा सुनी हो गई थी, तो मैंने त्रिवेणी घाट से उनके खिलाफ बिल्कुल बजाया था, और जब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे नहीं तब तक हमने वो लड़ाई लड़ी। तो मैं धामी से भी कहना चाहता हूँ, प्रेम अग्रवाल से भी कहना चाहता हूँ कि वो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। इनका बिना पुनर्वास किए हुए, आईडीपीएल का बिना पुनर्वास किए हुए इनको हटाना उचित नहीं है। इनकी लड़ाई लड़ें, इनके लिए कोई निर्णय ले, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास करना हो। देखिए, ये आईडीपीएल एक छोटी मोटी घटना ये नहीं। आईडीपीएल, मैंने पहले भी कहा, आईडीपीएल दिल है। 3-3 पीढ़ियां लोगों की यहाँ हो गई हैं। कितनी बेटियां आई हैं, कितनी बेटियां ब्याह के गई हैं,
और इन औरतों से या महिलाओं से की बात नहीं है, मेरे पूरे आईडीपीएल से मेरा वादा है, सबसे पहले तवा और परात लेके चूल्हा चौका लेके मैं जाऊंगी अग्रवाल जी के घर का घेराव करने, सबसे पहले रोटी मैं बेलूंगी वहां जाके अपनी सभी बहनों के साथ। तो उन्होंने 23 तारीख की चेतावनी दी कि अभी संघर्ष कमेटी जो भी आज निर्णय लेगी और वहां पे उनसे बात करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहीं आकर मुझे पता चला अग्रवाल जी इनको कल का मौका देने के बाद वो अपना शहर छोड़ के ही कहीं लापता हो रखे हैं। उत्तरकाशी जनपद में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बता दें कस्तूरबा इंटर कॉलेज में मलबा आने से सभी छात्रों को एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। साथ ही आपदा प्रबंधन उत्तरकाशी द्वारा मध्य रात्रि एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि जनपद उत्तरकाशी गंगरानी में अत्यधिक मलबा आने से कस्तूरबा इंटर कॉलेज में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता सूचना पर पहुंची और कमांडेंट एसडीआरएफ के निर्देश अनुसार एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और लगभग 150 बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। साथ ही रात्रि 3 बजे वहां के व्यावसायिक होटलों, दुकानों और आसपास के घरों से सभी लोगों को बाढ़ बढ़ते खतरे के कारण तुरंत स्थान छोड़ने का आग्रह किया गया और एसडीआरएफ द्वारा निरंतर राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। तो उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इंटर कॉलेज में मलबा आने से छात्र फंस गए थे, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने 150 छात्रों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कर्णप्रयाग में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण गैरसैंण के कोलियाबार बैंड के पास पेड़ और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिस कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर सड़क की पार करते हुए नजर आए। तो कर्णप्रयाग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन देखने को मिला। सड़क पर पेड़ और पत्थर जमने से सड़क पर जाम लग गया। इस दौरान जान जोखिम में डालकर बच्चे रास्ता पार करते हुए नजर आए। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण जहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हरिद्वार के ग्राम बादरा खाद में अचानक एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई, जिस कारण मकान के रहने वाले हड़कंप मच गया। मकान में सारा सामान मलबे में दब गया। हालांकि गनीमत रही इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। तो हरिद्वार में भारी बारिश के कारण छत टूट गई। बहादराबाद गांव में ये टूट के छत गिर गई। लाखों का नुकसान हो गया। सभी गनीमत रही कि सभी लोग सही सलामत हैं। मकान की छत गिर गई और कई दिन से बारिश, सारे घरों में नमी आ रही और मैं सारे को फिर ब्लॉक में फिर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और मैं विधवा औरत हूँ, मेरे बच्चे मजदूरी करें, अगर सुबह गुजार शाम को लाऊं तो खा ले, नहीं तो खड़े लगा ले। और मेरा जान तो बच गई, लेकिन माँ नुकसान हो गया मेरा। सोफे साफे सब टूट गए, कुर्सी खाट सब टूट गई, जान बच गई। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में बीते रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पुरोला में रतेड़ी गांव के ऊपर बादल फटने से छाड़ाखंडू ने भारी तबाही मची है। छाड़ाखंडू से सटे कई मकानों, भवनों, दुकानों में मलबा दब गया है। वहीं एक कार और एक बाइक और 4 पुलिया बह गए। आपको बता दें, पुरोला में मालबाड़ कमल नदी छाड़ाखंड के उफान पर आने से कई नदी नाले लहलाते खेत बह गए। उत्तरकाशी में रतौड़ी गांव में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। कई मकान, दुकानें मलबे में दब गए, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल की रात की अतिवृष्टि के कारण धौंतरी में, बड़कोट में और पुरोला में कुछ क्षति हुई है और इसके कारण जो सामान्य जनजीवन है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आवासीय घरों में भी पानी भरा और कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। और साथ ही साथ पुरोला की बात करें तो वहाँ कृषि भूमि है, उसको भी नुकसान होने की सूचना आई है। तीनों स्थानों पर हमारे जो उप जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे हैं और साथ ही जो संबंधित रेखीय विभाग हैं वो भी वहाँ पे जो सेवाएं हैं उनको सुचारू करने के में प्रयासरत हैं। उधर लक्सर के बाढ़ साथ के बाढ़ पीड़ितों को आपदा की राशन सामग्री बांट रहे संग्रामी सुनील के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट कर दी।
शोर शराबा सुनकर मौके पर आए लोगों ने संग्रह अमीन को छुड़ाया। ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहीं मामले में संग्रह अमीन ने 2 कांग्रेसी नेताओं समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। दरअसल एसडीएम के निर्देश पर वार्ड नंबर 7 में राशन बांटा जा रहा था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान 2 कांग्रेस नेता आए और ये राशन उनकी कॉलोनी में बांटने को कहा, लेकिन मना करने पर उनके साथ मारपीट कर दी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो लक्सर में संग्रह अमीन के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। राशन बांटने के दौरान उनके साथ मारपीट हुई। इस दौरान 2 कांग्रेस नेताओं पर मारपीट का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित से रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुट गई है। आपदा राहत कोष उप जिलाधिकारी महोदय लक्सर के आदेशानुसार वार्ड नंबर 7 में किटे बांटने गए थे। वार्ड नंबर 7 में पानी अधिक होने के कारण वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी किट बांटने, जहाँ पर पूरे लक्सर का कोटा बांटा जाता है। सार्वजनिक दुकानें किराए पे ले रखी उन्होंने, वो खाली थी। साफ जगह देखते हुए सूखे की वजह से हमने वहाँ वितरण किया। जैसे हम वहाँ पर वितरण कर रहे थे, 2 लोग आए। वर्तमान सभासद का भाई परवीन कुमार और बाजार से संजय उर्फ वेदपाल सोनम अशोक कुमार और मारपीट करनी शुरू कर दी। शनिवार को प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने कर्णप्रयाग बहुगुणा नगर में धूसरिसाव से अधिक प्रभावित लोगों से मिले और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। वहीं जिन लोगों को भवनों में रहने की असुविधा हो रही है, उन्हें किराए के कमरों में रहने के लिए किराए के लिए तहसील में आवेदन जमा करने को कहा है। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने बताया कि भूधसाव से प्रभावित लोगों को प्रशासन की तरफ से अप्रैल महीने में घर खाली करने के नोटिस दिए गए थे। वहीं उनके रहने के लिए सरकारी आवास या जो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किराए के कमरों में रहना चाहते हैं, प्रशासन से उन्हें नियमानुसार किराया दिया जाएगा। तो कर्णप्रयाग प्रशासन की टीम ने यह दौरा किया है। कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर का उन्होंने दौरा करते हुए भूधसाव प्रभावितों की टीम मिली है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी मर्जी से अगर वो किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो उसका किराया प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। पूर्व में ही अप्रैल और मई माह में नोटिस संबंधित जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको दिया गया था कि आप या तो जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो चिन्हित सरकारी भवन है उसमें शिफ्ट हो जाएं, या फिर अन्यत्र अपनी इच्छा अनुसार कहीं पर भी किराए का भवन ले लें और उनको नियमानुसार किराया उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें से जिन व्यक्तियों के द्वारा हमको सरकारी भवनों के लिए आवेदन किया गया, उनको सरकारी भवन अलॉट किए गए हैं, और जिन लोगों ने हमको किराए के लिए आवेदन किया उन लोगों को किराया नियमानुसार दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी जो है अपने उन क्षतिग्रस्त भवनों में रह रहे हैं। तो आज एक बार फिर हमारे द्वारा जो यहाँ का तहसील प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और नगर पालिका, इन 3 विभागों की जो संयुक्त टीम है उनके द्वारा यहाँ पर मौका मुआयना किया गया है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको किराया दिया जा रहा है, बावजूद उसके वो रह रहे हैं। तो उनको सख्त चेतावनी दी गई है कि वो अपने ऐसे जो क्षतिग्रस्त भवन हैं उनमें बिल्कुल भी न रहें। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिसकी जानकारी देते हुए सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन्वेस्टर समिट सफल हो, इसमें बाहरी राज्यों और देशों से अधिक निवेश आने के साथ ही बड़े स्तर पर रोजगार को सृजन हो, इसी मंशा के साथ समिट की तैयारियां चल रही हैं। साथ ही सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में सफल इन्वेस्टर समिट कराए गए हैं, इसलिए उत्तराखंड से एक प्रतिनिधिमंडल इन दोनों ही प्रदेश में आ गया था, जिससे एसडीएस आनंद वर्धन, मीनाक्षी सुंदरम बतौर सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, कुछ और आला अफसरन समेत 7 सदस्य डेलीगेशन ने दोनों ही प्रदेश में से जानने की कोशिश की है आखिर एक सफल इन्वेस्टर समिट करने में किन किन चीजों की आवश्यकता है और उत्तराखंड वर्ष 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट कराया था, उसमें क्या क्या खामियां थी जिनको दूर किया जा सके। ऐसी तमाम बातों को लेकर दोनों ही प्रदेशों के अधिकारी से विस्तार से चर्चा हुई और एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर किए गए। मुख्य रूप से हम लोगों का जो अध्ययन का पार्ट था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है और पहले भी एक बार यहाँ 2018 में एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसके भी कुछ एक्सपीरियंसेस थे। सबको मिला जुला कर अब हम एक फाइनल शेप दे रहे हैं उसका। आप भली भांति जानते हैं कि इसमें हम लोग अपने देश के कुछ बड़े हिस्सों में, चाहे वो मेट्रो सिटी मुंबई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ हमारी हम लोगों की मीटिंग होगी हायर लेवल की
और वहाँ पर उनको हम बताएंगे कि आप उत्तराखंड में निवेश क्यों करें। मणिपुर में हो रही हिंसा के मामले में घिरी केंद्र सरकार अब मणिपुर में कुछ बड़ा एक्शन करने की तैयारी में है। इस मामले में विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर जो वीडियो वायरल हो रही है उसे केंद्र सरकार दुखी है। केंद्र सरकार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मणिपुर मामले में जल्द ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। मणिपुर के बारे में बहुत सारी बातें आ गई हैं, दुखद घटना है, हम सब दुखी हैं और निश्चित ही उसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। गंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हैवानियत से नाराज होकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की देने की मांग की। तो सितारगंज में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ये पुतला फूंका। केंद्र सरकार पर पुतला दहन किया गया। इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर इन्होंने विरोध जताया। जो मणिपुर में जो महिलाओं को जो उनके साथ अवैध व्यवहार किया गया है, उनको नंगा रोड पर घुमाया गया है, जो बीजेपी काले में ऐसे कार्य हो रहे हैं। बीजेपी में आज कहते हैं कि बेटी बचाओ अभियान जो चलाते हैं कि महिला सुरक्षित है। मेरे को लगता है कि जब से बीजेपी सरकार बनी है उसने दूसरी दिन से महिलाओं के साथ वो कहीं से कोई इंसाफ और कहीं नेक कोई काम महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि अपने पद से इस्तीफा दें और उसको हटाएं पद से। हमने महिलाओं के सम्मान के लिए पुतला फूंका है। मुझे लगता है कि इससे पहले इतने बदतर हालत देश के कभी नहीं हुए थे। 70 साल में जो नहीं हुआ आज भी सरकार ने वो कर दिया है। इनने औरतों को भी तो एक समझ लो, औरतों के लिए तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। औरतों को छोड़, चलो ये कहते हैं कि मुसलमानों से इनको दिक्कत है। अगर मुसलमानों से दिक्कत है तो मणिपुर में क्या मुसलमान थे वो लोग? जनजाति से इनको दिक्कत है। किसको रखना चाहते हैं देश में? कौन रहेगा देश में और किसके लिए रक्षा कर रहे हैं देश? तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तब खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।